हे फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। रेसिपी के इस किचन में खुशामदीद। रमज़ान से रिलेटेड अफ्तार की मज़ेदार सी रेसिपी के साथ हाजिर हूँ, जिसे ना सिर्फ आप नाश्ते में बना सकते हैं बल्कि आप इसे टी टाइम और उसके अलावा अफ्तार में तो बहुत ज़्यादा यमी और पसंद की जाने वाली ये रेसिपी, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ आलू का इस्तेमाल किया है मैंने। और लो बजट और कम बजट में आप इसे झटपट से बना सकते हैं। इंस्टेंट ये सैंडविचेस बन जाएंगे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इसके लिए सबसे पहले आपको चाहिए बेसन। अच्छा, पहले जो है ऊपर की फिलिंग रेडी कर लेते हैं। बेसन लिया मैंने 1 कप भरकर, उसके अंदर शामिल किया थोड़ा सा जी आपने क्रश करके आपने अजवाइन 1 टीस्पून, साथ में कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून, 1 छोटा चाय का चम्मच लाल मिर्च भी इसके अंदर 1 छोटा चाय का चम्मच जाएगा। लाल मिर्च के पाउडर के साथ आपने इसके अंदर शामिल करनी है हल्दी आधा टीस्पून, छोटा चाय का चम्मच आधा, उसके साथ नमक जाएगा 1 टीस्पून। नमक भी चला गया, उसके साथ आपने कसूरी मेथी लेनी है, उसको थोड़ा-सा जी आप मसल कर हाथों से, ताकि इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है, आप डाल दीजिएगा। इसके अंदर प्याज़ जाएगा। अच्छा, प्याज़ जो है इसके अंदर मैं शामिल कर रही हूँ 2 दरमियानी साइज़ के प्याज़, उनको फाइनली आपने स्लाइस कर लेना है और इसके अंदर शामिल कर देना है। प्याज़ के साथ ही आपने इसके अंदर शामिल करना है पानी। अच्छा, पानी एक साथ शामिल नहीं करेंगे। इसकी कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा आपने गाढ़ी नहीं रखनी है, ना ही बहुत ज़्यादा पतली रखनी है। आपको अच्छी सी कवरिंग देनी है। सो आपने इसकी इतनी कंसिस्टेंसी, इतनी थिकनेस होनी चाहिए कि अच्छे से इस पे लग जाए, और ये जो आपको प्याज का मिक्सचर नज़र आ रहा है ना, ये इस पे अच्छे से कोट हो जाए। सो इसको मैं थोड़ा-थोड़ा करके इसके अंदर पानी शामिल करती जा रही हूँ। तकरीबन मैंने 1 कप जो मैं लिया था ना बेसन भरकर, उसके अंदर मैंने तकरीबन जो है पानी आधा कप से थोड़ा-सा ज़्यादा इस्तेमाल किया है, और अच्छे से इसको मिक्स करके इस तरह की कंसिस्टेंसी के साथ इसको एक तरफ कर देंगे। उसके बाद आपने 1 टेबलस्पून ऑयल का एक पैन में डालना है। उसके साथ आपने 1 टीस्पून इसके अंदर सफ़ेद ज़ीरा भुना हुआ शामिल करना है। कुटी हुई लाल मिर्च इसके अंदर जाएगी हाफ़ टी स्पून, आधा चाय का चम्मच लाल मिर्च भी इसके अंदर 1 टीस्पून इसके अंदर जाएगी। साथ में आपने इसके अंदर शामिल करनी है अजवाइन आधा टीस्पून, और उसके बाद आपने तमाम मसालों को थोड़ा-सा तेल के साथ 1 मिनट के लिए जस्ट भूनना है, और उसके बाद इसके अंदर शामिल कर देना है मैश किया हुआ आलू को। एक बड़े साइज़ का आलू लिया था मैंने, उसको फाइनली मैश किया, और ज़्यादा बिल्कुल एकदम बिल्कुल बारीकी से इसको मैश नहीं करना है। थोड़ा-थोड़ा आप देख सकते हैं इसमें जो है वो आलू के ज़रे रहने दिए हैं। उसके बाद आपने इसको बहुत अच्छे से भूनना है। जो तमाम मसाले शामिल किए थे, इसकी अच्छे से भुनाई करेंगे, ताकि अच्छे से मसाले के साथ इसकी भुनाई हो, और एक अच्छी सी जब खुशबू आने लगे, और आलू जो है बस, क्योंकि बॉयल हुआ हुआ आलू है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। उसके अंदर थोड़ा-सा नमक शामिल कर रही हूँ इस स्टेज पर। तकरीबन मैंने इसके अंदर शामिल किया है हाफ़ टी स्पून नमक। आप इसके अंदर जो है नमक अपने हिसाब से चख लीजिएगा, जितना आप खाने में पसंद करते हैं। उसके बाद आपने इसके अंदर शामिल करना है जी, सबसे पहले आपने हरी मिर्चों को 2 अदद हरी मिर्चें लीजिएगा, उसको आपने काट कर इसके अंदर शामिल कर देना है, और उसके साथ आपने धनिया, थोड़ी-सी फ्रेश धनिया जो है वो लेकर उसको भी फाइनली चॉप्ड करके इसके अंदर शामिल कर देना है। तमाम चीज़ें चली हैं, उसके बाद आपने इसकी अच्छे से भुनाई करनी है। अच्छा, इसको ज़्यादा देर पकाना नहीं है, बस तेज़ आँच पर, दरमियानी से तेज़ आँच पर बस स्टर फ्राई करना है। उसके बाद लास्ट में इसके अंदर शामिल करना है आपने अनारदाना। खटास पैदा करेगा और बहुत अच्छा टेस्ट भी आएगा। तो इस फिलिंग के अंदर जो अनारदाना है ना, उसका टेस्ट अलग ही होगा। अच्छे से बस इसको फ्राई करने के बाद फिलिंग को एक तरफ कर देंगे, और उसके बाद आपने क्या करना है, आपने लेनी है ब्रेड। अच्छा, ब्रेड के स्लाइसेस अपने हिसाब से ले लीजिएगा, जितने आप जो है वो रेडी करना चाहते हैं। तो आपने इस तरह से ब्रेड के स्लाइसेस जो है लेकर उस पर एक पे आप रखेंगे, इस तरह से फिलिंग को लगाएंगे, और इस तरह से अच्छे से सारी फिलिंग को आप ये दे सकते हैं। इसमें आपको आलू जो है बिल्कुल मुकम्मल मैश हुए हुए नज़र नहीं आ रहे, और नारदाना जो है ना, सारे जो कह सकते हैं कि सारा मज़ा इसी का है। सो आपने इस तरह से अच्छे से इसको जी स्पैचुला से सेट कर लेना है। पूरे पे आपने ब्रेड पे आपने इसको लगा देना है, और सैंडविचेस पे इस तरह सैंडविचेस जो है वो डन कर लेने हैं। तो इस तरह से मैंने लगा दिया था पूरा आलू का मिक्सचर, और इस तरह से फिलिंग को लगाने के बाद अब आपने दूसरा ब्रेड का पीस उठाना है, और इस पर इस तरह से, जिस तरह से सैंडविचेस रेडी किए जाते हैं, आपने इस पर इस तरह से रखना है, और उसके बाद आपने इसकी कटिंग करनी है। अच्छा, इसकी जो कटिंग है, इस तरह से जिस तरह से आप जो है सैंडविचेस की कटिंग करते हैं, इस तरह से कट कर लेंगे, और कट कर लेने के बाद ये दे सकते हैं ईज़िली जो है मैंने इसे कट कर लिया था, और मज़ेदार सी फिलिंग के साथ ये दे सकते हैं। इस तरह से मैंने जो है वो इसको कट करके एक तरफ कर दिया। इसी तरह से सारे के सारे जो है इस रेडी करते जाएंगे सैंडविचेस। आपने इसी तरह से रखना है। सबसे पहले एक ब्रेड के ऊपर लगाना है अच्छे से आपने मिक्सचर को, उस फिलिंग को जो आलू वाला है, और उस पर अच्छे से लगाने के बाद फिर उसके ऊपर दूसरा रख कर, फिर उसके बाद अच्छे से जो है इसकी कटिंग कर लेंगे, नॉर्मली जिस तरह से सैंडविचेस की जाती है। सारे के सारे आपने इसी तरह से रेडी कर लेने हैं। आप ना सिर्फ इफ्तार में, बल्कि आप इसे जो है ईद पे बना सकते हैं। इसमें जो है वो अगर चाहें तो ज़्यादा आपको फिलिंग पसंद नहीं है आलू की, तो आप इसके अंदर चिकन भी ऐड कर सकते हैं। टिफ़िन बॉक्स में बच्चों को बना कर दे सकते हैं, बहुत हेल्दी सी रेसिपी है। उसके बाद सबसे पहले जो आपने कोटिंग रेडी की थी बेसन की और प्याज की, उसमें आप डिप करेंगे इन जो स्लाइसेस हैं ब्रेड के। आप इस तरह से इस पर अच्छे से कोटिंग कीजिएगा, दोनों तरफ अच्छे से आपने लगाना है,
ताकि साइड के हिस्सा जो है वो भी अच्छे से पे भी लगाइएगा, ताकि जो फिलिंग बाहर बाहर तो नहीं आएगी, लेकिन ये है कि अच्छे से बाइंडिंग हो जाए और अच्छे से जुड़ जाए। सो इस तरह से इस पे अच्छे से कोट करने के बाद फिर आपने क्या करना है, गरम करना है ऑयल और उसमें आपने इसको 1 बाय 1 करके डालते जाना है। अच्छी तरह से इसको कुक करेंगे, एक तरफ से हो जाए तो उसकी साइड टर्न कर देंगे और इस तरह से आपने अभी आपको दिखाती हूँ, इस तरह से बस कलर आ जाए तो तभी आपने इसको साइड इसकी टर्न कर देनी है। तकरीबन 2 से 3 मिनट में ये हो जाएगा, ज़्यादा देर भी नहीं लगेगी क्योंकि फिलिंग पहले से पकी हुई है और सिर्फ आपने ऊपर की जो लेयर है उसको क्रिस्पी करना है। सो आपके मज़ेदार से सैंडविचेस रेडी होते जाएँगे। आप चाहें तो इसकी कटिंग ना कीजिएगा, आप इसको चौकोर भी रख सकते हैं। तो ये मज़ेदार से स्नैक्स होके थे रेडी, परफेक्ट कलर आ चुका था। बस अब भी आपने इसको ज़्यादा और कुक नहीं करना है, बस इस स्टेज पर आप इसको निकाल लीजिएगा और एक्सेस ऑयल इसके अंदर बिल्कुल नहीं जाएगा। जो ऊपर की लेयर है उसकी वजह से इसके अंदर ब्रेड के अंदर जो है वो ऑयल नहीं जाएगा। सो आपने इसको किसी भी बर्तन पर निकाल लीजिएगा ताकि एक्सेस ऑयल उसके अंदर एब्ज़ॉर्ब हो जाए। उसके बाद आपने इसी तरह से सारे के सारे जितने ब्रेड थी उनके सैंडविचेस पर इस तरह से आप लगाते जाइएगा और इस तरह से अच्छे से कोट करते जाइएगा बेसन वाले मिक्सचर से। अच्छे से इसकी कोटिंग करेंगे और उसके बाद आपने फ्राई करते जाना है और इसको फ्राई करके आप निकालते जाएँगे। तो सारे के सारे इस तरह से आप जो है झटपट से सैंडविचेस रेडी कर लेंगे। अवतार में झटपट से बन जाते हैं, बस इंस्टेंट सी रेसिपी है। जो आप पकोड़े समोसे बना रहे होते हैं, उनसे हटकर आप इसको ट्राई कीजिएगा। बहुत ज़्यादा यम्मी और बहुत ज़्यादा मज़े के बनते हैं। सो आपके सामने ये हो चुके थे रेडी। अभी आपको इसको किसी भी केचप या चटनी, किसी भी डिप के साथ या चटनी के साथ जो आपको पसंद हो, आप उसके साथ सर्व कीजिएगा। तो ये क्रिस्पी, क्रंची बाहर की लेयर इतनी मज़े की है गाइस, और आलू का जो टेस्ट है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छा आ रहा था। आप चाहें तो आप इसके अंदर आमचूर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। सो खटास पैदा करने के लिए फिलिंग के अंदर तो आप ये देख सकते हैं कुछ इस तरह की लुक आई है। तो इतनी मज़ेदार थे, बाहर से क्रिस्पी क्रंची और अंदर से भी इसी तरह की मज़ेदार फीलिंग के साथ ये रेडी होंगी। इस तरह से मैंने ब्रेड को, फुल ब्रेड को इस तरह से उस पे कोटिंग करके निकाल लिया था और इस तरह से भी आप रेडी कर सकते हैं। जी जनाब, ये देख सकते हैं आप, ये मज़ेदार से स्नैक्स दोनों तरह से मैंने आपको बताया आप किस तरह से रेडी कर सकते हैं। रेसिपी अच्छी लगी तो रेसिपी के चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। इस रेसिपी को आपने ज़रूर ट्राई करना है, फीडबैक भी देना है, कमेंट सेक्शन में बता देना है कि आपको रेसिपी अच्छी लगी या नहीं लगी। फीडबैक ज़रूर दिया करें। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार है। तो अपना ख्याल रखिएगा, फिर मिलती हूँ। टेक केयर।